तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब आज हमारा मैच था धर्मशाला में। आपका जो ये ग्राउंड है भाई साहब, ये दुनिया में सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है। और भाई साहब यहाँ पर इंडिया ने खूबसूरती से अपनी बॉलिंग का मुजाहरा किया और भाई साहब साउथ अफ्रीका को 117 पे ऑल आउट कर दिया। लिटरली आज आपके बॉलर्स ना वाइड्स डाले उन्होंने, ना आज उन्होंने गलत लाइन लेंथ पकड़ी। भाई साहब सिर्फ एक ही लेंथ पकड़ी, लेंथ पे उन्होंने बॉल करी और भाई साहब उन्होंने डिलीवर कर दिया। अर्शदीप सिंह ने 2 विकेटें ली, हर्षित राणा ने 2 विकेटें ली। जो बंदा जिस बंदे पे सब ट्रोल करते हैं भाई साहब, उस बंदे ने आज आपको अर्ली ब्रेक थ्रूज दिलाए। एंड या हर्षित राणा भाई साहब T20 का बेस्ट बॉलर रहेगा आपके लिए। लिटरली कह रहा हूँ वो आपके लिए बेस्ट बॉलर रहेगा T20 आइज में। एंड आप उसको वनडे टेस्ट्स में तो भाई साहब मत ही डालो भाई साहब। ये आप मत बोलो यार कि वो वनडे भी खेलेगा, टेस्ट्स भी खेलेगा और ऑल फॉर्मेट बॉलर बनेगा। भाई साहब ये आप उससे एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज वो T20 का बेस्ट बॉलर है भाई साहब। 4 ओवर्स मारने हैं भाई साहब, फुल फोर्स के साथ बंदा आएगा और भाई साहब अपना काम करके देगा आपको। लेकिन भाई साहब टेस्ट ODI आई डोंट थिंक सो। तो भाई साहब उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, उसने भी 2 विकेटें ली। हार्दिक पांड्या ने भाई साहब 100 विकेटें कंप्लीट कर दी। उसने कुलदीप क्या कहते इसको बुमराह को ज्वाइन कर लिया, उसने क्या कहते अर्शदीप के साथ ज्वाइन कर लिया भाई साहब। 100 विकेटें इन तीनों ने लिए हैं। एंड कुलदीप यादव भाई साहब बर्थडे बॉय ने 2 विकेटें लिए हैं, वरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट ली है। एंड भाई साहब आपने कुछ चेंजेस भी करी थी आज। आपने अक्सर को नहीं खिलाया आज आपने जसप्रीत बुमराह को नहीं खिलाया। तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह की जगह आपने हर्षित राणा को खिलाया। एंड भाई साहब और एक चीज़ आपके लिए सेट हो गई, नंबर 2 और नंबर 3 भाई साहब आपके कन्फर्म हो गए। नंबर 2 पे अगर आपका तिलक वर्मा आएगा भाई साहब, नंबर 3 पे अगर आपका तिलक वर्मा आएगा, नंबर 4 पे आपको सूर्य कुमार यादव। तो भाई साहब ये आपके लिए परफेक्ट क्या कहते हैं इसको पैटर्न बन गया है भाई साहब वर्ल्ड कप के लिए। नंबर 2 पे क्या कहते हैं इसको, नंबर 3 पे तिलक वर्मा, नंबर 4 पे शुभम सॉरी सूर्य कुमार यादव। तो भाई साहब ये आपके लिए बहुत ही क्या कहते हैं इसको परफेक्ट लाइन बन गया आपके लिए वर्ल्ड कप के लिए। एंड भाई साहब यहाँ पर मैं आपको और एक बात बता दूँ, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने फील्डिंग में जान मारी भाई साहब, ब्रिलियंटली उन्होंने एक फील्डिंग करी। और भाई साहब लिटरली मुझे ये लगता है आपको 10 ओवर में मैच फिनिश करना था। लिटरली जिस तरह की शुरुआत अभिषेक शर्मा ने आपको दी यार, लिटरली 8 ओवर में तो अगर वो क्या कहते इसको रहता भाई साहब पिच पे, भाई साहब उस बंदे की यही खास बात है, वो अपने रनर्स के लिए नहीं जाता है, वो जाता है किन रनर्स के लिए जिससे टीम जीते। उसने आज भी आई थिंक 15-16 गेंदों पर उसने 35 रनर्स बना लिए। उस बंदे के लिए भाई साहब क्या सेंचुरी मैटर नहीं करती, क्या 50 मैटर नहीं करती। भाई साहब वो अपने रनर्स के लिए खेलता ही नहीं है, लिटरली वो खेलता है भाई साहब टीम जीते, इसलिए अभिषेक शर्मा खेलते। आपके शुभमन गिल साहब, आपके कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव एंड शुभमन गिल की फॉर्म है ही नहीं। अगर आप शुभमन गिल के वो 2-3 चौके निकालो भाई साहब, आप देखो उसने कितने एचेस दिए, उसने कितनी एजेस दिए। एंड भाई साहब कितने बार वो बचा, पहली गेंद पे वो आउट हो गया, 0 पे आउट हो गया था, लेकिन फिर उसने वो रिव्यू लिया एंड उस पर एज लगी थी। उसको भी पता नहीं था कि एज लगी है, उसे लगा था कि हाइट है। भाई साहब वहाँ पर अल्ट्रा एज ने दिखाया कि एज लगी है। तो भाई साहब उसकी फॉर्म भी नहीं है, तो सूर्य कुमार यादव की फॉर्म भी नहीं है। तो इनको अपने इस कंसर्न को दूर करना चाहिए, इनको उस पर काम करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा पेशेंस के साथ काम करे, थोड़ा क्या कहते हैं इसको कोचेस के साथ मिलके काम करे, कहे कि यार ये है हमारा प्रॉब्लम, हमसे रनर्स नहीं हो रहे ये वो। तो काम करो इन पे भाई साहब। आप ये मत सोचो वो प्लेयर बड़ा है ये छोटा है। भाई साहब जो भी आपको आगे प्लेयर्स से बात करो कि ये हो रहा है ये हो रहा है, कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो भाई साहब ऐसे आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। तो भाई साहब इन पे तो भाई साहब बहुत कंसर्न है, इनकी फॉर्म है ही नहीं, इनके रनर्स नहीं आ रहे हैं। और भाई साहब शुभमन गिल किसको रिप्लेस कर रहा है, भाई साहब संजू सैमसन को रिप्लेस कर रहा है। एंड यशस्वी जायसवाल आपके बैकअप है। मतलब इतने बड़े प्लेयर आपके बेंच कर रहे हैं एंड आपका जो वाइस कैप्टन है भाई साहब उसकी सीरीज़ अच्छी नहीं जा रही है लिटरली। तो उसको भी सोचना चाहिए कि भाई साहब मुझे भी रनर्स करने चाहिए, वरना मैं इन लड़कों की जगह खा रहा हूँ लिटरली। एंड सूर्य कुमार यादव को भी सोचना चाहिए भाई साहब, मैं अगर टाइम थोड़ा लूँ फिर मैं डिलीवर कर सकता हूँ, लेकिन वो बंदा 3 बॉलें खेलता है, वही पिछू वाला शाट और कैच पकड़ लिया जाता है। तो भाई साहब ये गलतियाँ की है हमने, हमारे इन बैटर्स ने सूर्य कुमार यादव एंड शुभमन गिल ने।
तो इनको आप इस पे काम करना चाहे तो शायद आगे इनको बहुत मदद होगी इससे। और भाई साहब बात करेंगे साउथ अफ्रीका की बैटिंग, भाई साहब लिटरली यार दे आर जस्ट डूइंग नथिंग। एडन मार्करम भाई साहब वन मैन आर्मी भाई साहब वो खड़ा रहा, उसने 61 रन किए एंड फरीरा ने भाई साहब 20 रन किए। बाकी किसी ब्रेविस, रिज हैंड्रेगस, क्विंटन डीकॉक एंड क्या कहते हैं इसको, कॉर्बन बुश एंड ब्रेविस, तो भाई साहब इन्होंने कुछ रन नहीं किए। 10, 12, 0, 3, 4, 8, 7, मतलब ओनली एडन मार्करम एंड क्या कहते हैं इसको फरीरा ने भाई साहब 20 रन किए। तो एट द एंड साउथ अफ्रीका ने 117 रन बना लिए और भाई साहब आपने उसको चेज किया 16 ओवर्स में। लिटरली मुझे लगा यार आपको थोड़ा जल्दी चेज करना था, लेकिन आपने बहुत लेट किया। बहुत टाइम लिया शुभमन गिल ने भी, लेकिन एट द एंड वो भी नॉट आउट नहीं जा पाया। बहुत टाइम लिया तिलक वर्मा ने भी। तो इनको ये सोचना चाहिए भाई साहब वर्ल्ड कप आपका अब 7 मैच है आपके वर्ल्ड कप तक, तो आपको ये सॉर्ट करना है कि भाई साहब अगर 100 रन मिले 117 रन में, तो भाई साहब उसको जल्दी से जल्दी चेज किया जाए। लेकिन आपने यहाँ पर कहाँ तक लिया मैच को, 16 ओवर तक आपने बहुत क्या कहते इसको धीरे इसको चेज किया। तो आपका मैच आज धर्मशाला में था, तो भाई साहब यहाँ पर आपने टोटल 4 मैचेस खेले हैं, 2 आपने जीते हैं, क्या 3 आपने जीते, 1 आपने हारा है, वो भी आपको साउथ अफ्रीका ने हराया है इस ग्राउंड पर। तो आज आपने साउथ अफ्रीका को हराया और सबसे मेन बात आपने टॉस जीता। धर्मशाला की जो हिस्ट्री है भाई साहब, यहाँ पर चेजिंग बहुत इजी होती है, अंडर लाइटर्स यहाँ पर चेजिंग इजी होती है क्योंकि ड्यू का फैक्टर रहता है ओबियसली। तो भाई साहब हमने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया एंड यहाँ पर आपको बाउंस भी मिलती है, सीम भी मिलती है, स्विंग भी मिलते हैं। तो भाई साहब ये आपने इसका फ़ायदा पहले ही उठा लिया। भाई साहब जिस तरह साउथ अफ्रीका के बॉलर्स भाई साहब नॉर्थ टीजे भाई साहब जिस तरह वो स्पीड मार रहा था, 145 की स्पीड मार रहा था वो बंदा भाई साहब, ही इज़ जस्ट मतलब बुलेट्स मार रहा था वो भाई साहब। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।